राधा स्वामी जी। बाणी बाणी बाबा शेख फरीद साहिब जी। आज की सत्संग वीडियो का विषय है हमारी ज़िंदगी में सुख शांति कैसे आती है, क्या कारण है, किस तरह आ सकती है और क्या कारण है किस तरह नहीं आती है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। जैसा कि पिछले सत्संग में हमने जाना था कि शेख फरीद जी कह रहे थे कि बिरह ज्वर से मेरा अंग अंग जलता है, मैं अपने हाथों को मरोड़ती हूँ। तो आज मैं उसी अंग को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो शुरू कर रहा हूँ हमारी ज़िंदगी में सुख शांति कैसे आती है। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, केवल एकमात्र चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में सुख शांति ला सकती है और वो चीज़ है प्रेम। जी हाँ, प्रेम ही शांति ला सकता है। प्रेम का अर्थ है उससे मिल जाना जो हमारा स्वभाव है। प्रेम का अर्थ है उससे मिल जाना जिससे मिलना हमारी नियति है। प्रेम का अर्थ है उसे पा लेना जिसे पाने को हम बने हैं। प्रेम का अर्थ है बीज फूल हो गए तो सब शांत हो जाएगा। जब तक बीज बीज है तब तक भीतर एक संघर्ष चलता ही रहेगा, क्योंकि अंकुर पैदा होना है। अंकुर भी लड़ता रहेगा क्योंकि अभी वृक्ष बनना है। वृक्ष भी संघर्षशील रहेगा क्योंकि कलियां लानी है। लेकिन एक बार फूल आ गए, फूल लग गए, वृक्ष का पूरा प्राण शांत हो जाता है। जो होना था वह पूरा हो गया। अब बेचैनी का कोई कारण नहीं है। हमारी ज़िंदगी में बस इसी बात की बेचैनी है कि जो हम होना चाहते हैं वो हम हो नहीं पाते। हम उस होने की खोज में कभी उस होने को धन में ढूंढते हैं, पद में, प्रतिष्ठा में और भी न जाने कई कई चीज़ों में ढूंढते हैं। तो जब तक व्यक्ति परमात्मा ना हो जाए तब तक ज्वरग्रस्त रहेगा, तब तक कोई उसके ज्वर को मिटा नहीं सकता। और जो उसको ज्वर को मिटाने की कोशिश करते हैं वे दुश्मन है, क्योंकि इसका तो मतलब हुआ कि ज्वर भीतर से मिटेगा भी नहीं, ऊपर से मिटने का धोखा भी हो जाएगा, तो व्यक्ति अपनी मंजिल से भटक ही जाएगा। बिरह ज्वर से मेरा अंग अंग जलता है, मैं अपने हाथों को मरोड़ती हूँ। प्रियतम से मिलने की लालसा ने मुझे बावली बना दिया है, मैं बिल्कुल पागल हुई जा रही हूँ। बाबा फरीद जी के वचन है, कह रहे हैं कि पागल होने से भी काम में काम न चलेगा। भक्ति परमात्मा के लिए पागलपन है। पागल तो तुम भी हो, तुम संसार के लिए पागल हो। तुम उसके लिए पागल हो जिसको पाकर भी कुछ ना मिलेगा। भक्त भी पागल है, पर वह उसके लिए पागल है जिसको पाकर सब मिल जाएगा। तब तुम खुद ही सोच लो कि दोनों में कौन ज़्यादा पागल है, कौन असली में पागल है। मुझे लगता है कि तुम ही असली में पागल हो, क्योंकि ऐसा पागलपन जो तुम्हें अपने स्वभाव से जुड़ा देगा, भला अभी पागलपन दिखता हो, अंततः वही समझदारी सिद्ध होगी। और ऐसा पागलपन जो अभी भला समझदारी दिखती हो कि धन कमा लो, पद कमा लो, प्रतिष्ठा कमा लो, बड़े महल बना लो, बड़ा साम्राज्य फैला दो, अभी बिल्कुल समझदारी दिखती है, वही अंततः पागलपन सिद्ध होगी। एक बाउल फ़कीर का मैं गीत पढ़ रहा था। वह परमात्मा से कह रहा है कि पागल तो हम सब हैं, कुछ तेरी तरफ पागल हैं, कुछ तेरे विरोध में पागल हैं, कुछ तेरी तरफ आने के दीवाने हैं, कुछ तुझसे दूर जाने के दीवाने हैं। हे परमात्मा, तू ही बता, हम दोनों में कौन ज़्यादा दीवाना है, कौन ज़्यादा पागल है। क्योंकि जो तुझसे दूर जा रहा है वह कहाँ जाएगा। वह कितने ही दूर चला जाए तो भी मंजिल तो ना आएगी, और दूर जाता रहे और दूर जाता रहे, और जितना दूर जाएगा उतना ही ज्वर से भरता जाएगा। इसीलिए अभागे हैं वे लोग जिनको तुम्हारी ज़िंदगी में तुम सफल कहते हो, और धन्य भागी हैं वे लोग जो तुम्हारे हिसाब से सफल नहीं होते, असफल हो जाते हैं। जिनको धन मिल गया और जिन्होंने जीवन गंवा दिया, उसको तुम सफल कहते हो। उनके जैसी असफलता तुम और कहाँ पाओगे। सिकंदर और नेपोलियन, इनसे ज़्यादा असफल आदमी तुम कहाँ खोजोगे। मैं एंड्रयू कार्नेगी का जीवन पढ़ रहा था। वह अमेरिका का सबसे बड़ा अरबपति हुआ। वह मरा तो 10 अरब रुपए छोड़कर मरा।
मरते वक्त ऐसे ही कुतूहलवश 2 दिन पहले जो व्यक्ति उसके सेक्रेटरी का काम करता था और उसका जीवन लिख रहा था, उससे उसने पूछा। एक दिन ऐसा पड़े पड़े आंख खोली और कहा, सुनो, लिखना बाद में, पहले एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम्हें परमात्मा ये चुनाव का मौका दे कि चाहो तो तुम एंड्रयू कार्नेगी हो जाओ और चाहो तो एंड्रयू कार्नेगी के सेक्रेटरी हो जाओ, तुम दोनों में क्या होना पसंद करोगे? उस सेक्रेटरी ने कहा, इसमें सोचने विचारने का कोई सवाल ही कहाँ है। एंड्रयू कार्नेगी ने समझा कि शायद वह ये कह रहा है कि इसमें सोचने का सवाल कहाँ है, एंड्रयू कार्नेगी होना पसंद करूँगा। वह हंसने लगा। उसने कहा कि मैं समझा। सेक्रेटरी ने कहा, आप समझे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सेक्रेटरी होना ही पसंद करूँगा, एंड्रयू कार्नेगी नहीं। एंड्रयू कार्नेगी के मन में बड़ी चिंता आई। उसने कहा, तुम्हारा मतलब क्या? तुम क्यों सेक्रेटरी होना चाहते हो जब तुम एंड्रयू कार्नेगी हो सकते हो? उसने कहा, मैं सेक्रेटरी ही होना चाहूँगा। सुनिए, मैं आपका जीवन लिख रहा हूँ और आपके जीवन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैं समझ पाया उससे एक बात तो सिद्ध हो गई कि जिनको हम सफल कहते हैं वे सफल नहीं है। तुम्हारा जीवन लिखते लिखते मुझे अपने संबंध में बड़ी गहरी समझ आ गई। जो भूल तुमने की है वह मैं ना करूँगा। एंड्रयू कार्नेगी अपने दफ्तर सुबह 9 बजे पहुँच जाता था। चपड़ासी 10 बजे पहुँचते, क्लर्क 10:30 बजे पहुँचते, मैनेजर 12 बजे पहुँचते, डायरेक्टर्स 1 बजे पहुँचते, डायरेक्टर्स 3 बजे विदा हो जाते, फिर मैनेजर्स विदा हो जाते। चपड़ासी भी 5:30 बजे चले जाते। एंड्रयू कार्नेगी रात 9 बजे घर लौटता। 9 बजे से 9 बजे चपड़ासियों से गई बीती उसकी हालत थी। और घर कहीं एंड्रयू कार्नेगी जैसे लोग लौटते हैं, क्योंकि एंड्रयू कार्नेगी की पत्नी ने कहा है उसी सेक्रेटरी को कि भूल हो गई, इतने महत्वाकांक्षी आदमी से विवाह करने में कोई अर्थ नहीं, इससे तो बिना विवाह के रह जाना भी बराबर है, क्योंकि इतनी जिसकी महत्वाकांक्षा है वह प्रेम करने के लिए भी समय नहीं निकाल पाता। एंड्रयू कार्नेगी के बच्चों ने लिखा है कि हमें अपने पिता से कोई संबंध नहीं हो पाया, हम ऐसे ही आते जाते नमस्कार करते रहे बस। एक अजनबी थे वे, क्योंकि उनको फुर्सत कहाँ थी। जिसको करोड़ों अरबों रुपए छोड़ जाना हो उसे बच्चों के साथ समय गंवाने की कहाँ सुविधा हो सकती है। और इस आदमी ने मरते वक्त खुद क्या कहा? मरते वक्त किसी ने कहा कि अब तो तुम तृप्त होकर मर रहे हो, क्योंकि ज़मीन पर तुमसे ज़्यादा धन किसी के पास नहीं है। उसने आंख खोली और उसने कहा, तृप्त? एंड्रयू कार्नेगी तृप्ति जानता ही नहीं। 10 अरब रुपए छोड़कर मर रहा हूँ, लेकिन योजना 100 अरब कमाने की थी मेरी। हारा हुआ हूँ, 90 अरब से हारा हूँ। यही सभी सफल लोगों की कथाएं हैं। असफलता सफल लोगों की कहानी है। मैं तुमसे कहता हूँ, धन्य भागी हो अगर तुम सबके जीवन में सफलता का भूत सवार ना हो। एक मेरे मित्र हैं, एक राज्य में मंत्री हैं, कई वर्षों से मंत्री हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। मुख्यमंत्री होने की चेष्टा करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। थोड़े भले आदमी हैं। मुख्यमंत्री होने के लिए जैसा आदमी चाहिए उतनी बुराई नहीं है, उतने दुर्गुण नहीं है, उतनी शैतानी चालबाजी नहीं है, उतना षड्यंत्र नहीं कर पाते। करते हैं, सिर्फ 50-50 हैं। करते भी हैं और अपने भीतर मन में भी लगता है कि गलती कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, तो वे अटक गए हैं। आदमी अच्छे हैं इसीलिए कोई पीछे भी नहीं धकेलता। तो कई मुख्यमंत्री बन गए हैं, आए गए, मगर वे मंत्री बने हैं। जो भी मुख्यमंत्री बनता है उनसे कोई डर नहीं है। हटाते लोग उसको हैं जिससे डर हो। वे गौ पुरुष हैं, किसी सांड को उनसे कोई डर नहीं है, तो उनको हटाते भी नहीं है। और उनको बढ़ाए कौन? क्योंकि बढ़ना अपनी ताकत से पड़ता है, वह ताकत भी उनमें नहीं है। वे मेरे पास कई बार आते हैं। पिछली बार मेरे पास आए, कहने लगे, आप बस आशीर्वाद दे दें, बस अब एक दफ़ा मुख्यमंत्री हो जाऊं। मैंने कहा, आशीर्वाद कहते हो उसको कि अभिशाप? मैं तो अगर आशीर्वाद तुम मुझसे मांगते हो तो एक ही दे सकता हूँ कि तुम मंत्री भी ना रह जाओ, ताकि तुम आदमी बन सको। तुम असफल हो जाओ तो तुम्हें कुछ अक्ल आए। तुम मंत्री ही बनकर क्या पा लिए हो, वह मुझे बताओ। तो तुम मुख्यमंत्री बनकर और क्या पा लोगे? हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मंत्री बनकर तुमने क्या क्या खो दिया है। मुख्यमंत्री बनकर तुम और भी कुछ खो दोगे। तुम असफल हो जाओ एक बार,
तुम बिल्कुल हार जाओ, टूट जाओ तो शायद तुम्हारे नए जीवन की यात्रा शुरू हो जाए। नहीं, सफलता सौभाग्य नहीं है, और जिसको संसार समझदारी कहता है वह समझदारी नहीं है। समझदारी का कुल इतना मतलब है, बाकी सब लोग भी तुमसे सहमत है कि हाँ यही समझदारी है। धन कमाओ ये समझदारी है, गवाओ कौन कहेगा समझदारी है। बुद्ध को भी बुद्ध के बाप नहीं मानते कि ये समझदार है, ना समझ है, बुद्धि नहीं है। बुद्ध के पिता को तो छोड़ दो, बुद्ध का जो सारथी उन्हें छोड़ने जंगल तक गया था उससे भी ना रहा गया। उसने भी कहा कि मैं नौकर हूँ और छोटे मुंह बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन अब ये ऐसा मौका है कि करनी पड़ेगी। तो वह बुद्ध से कहने लगा कि तुम नालायकी कर रहे हो, सारी दुनिया पागल है धन पाने को, राज्य पाने को, तुम छोड़कर जा रहे हो, पछताओगे, भटकोगे। और एक बार बाप अगर नाराज हो गया और उसके द्वार दरवाजे बंद हो गए तो फिर जीवन भर तड़फोगे। अभी लौट चलो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, किसी को भी खबर नहीं है। मैं किसी को ना कहूँगा, मैं पुराना तुम्हारे घर का नौकर हूँ, तुम्हारे बाप से मेरी ज़्यादा उम्र है, मेरी सुनो। स्वाभाविक है, सारथी गरीब आदमी, उसकी आकांक्षाएं महलों में अटकी है। वह ये बात नहीं समझ सकता कि बुद्ध को क्या पागलपन हो गया है कि सब छोड़कर जा रहा है। सुंदर तेरी पत्नी है, उसने बुद्ध से कहा, नया नया पैदा हुआ नवजात बच्चा है, अभी तो बगिया बस रही है, तू उजाड़ने लगा। सन्यास भी लेना हो तो ये तो आदमी आखिरी समय में लेता है। तुझे पता नहीं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब जो 4 पुरुषार्थ हैं इनकी एक श्रृंखला है। मोक्ष आखिरी है, मैं तो बुढ़ापे के लिए है। जब देह जरा जीर्ण हो जाती है और आदमी चलने चलने को नहीं रह जाता और दूसरे लोग अर्थी बांधने लगते हैं, तब आदमी मोक्ष की चिंता करता है। जब एक कदम कब्र में उतर जाता है और दूसरा अटका होता है कि बस अब आया, तब आदमी परमात्मा का नाम ले लेता है। और कहानी तूने नहीं सुनी कि एक पापी मरा था और मरते वक्त उसके लड़के का नाम नारायण था और उसने जोर से बुलाया नारायण, और ऊपर से नारायण धोखे में आ गए, वह मर गया और मोक्ष को उपलब्ध हुआ। ऐसे आदमी मुक्त हो जाता है। ये तो अंतिम बातें हैं, आखिरी हैं, इसको अभी करने की क्या ज़रूरत है। स्वभावतः बुद्ध पागल लगे होंगे उसे सारथी को। इस जगत में पागल होना इतना सामान्य है कि यहाँ बुद्धिमान पागल मालूम होते हैं। पश्चिम के बहुत बड़े विचारक लुई पास्चर ने लिखा है कि समझदारों को तो मैंने इतना नासमझ पाया कि मैं मानता हूँ कि यहाँ समझदार होने का मतलब सारी दुनिया की आंखों में नासमझ होना है, और दुनिया इतनी विक्षिप्त है कि यहाँ विक्षिप्त ना होना एक तरह की विक्षिप्तता मालूम होती है। पागल तो परमात्मा का प्रेमी भी है, पागल धन और पद का प्रेमी भी है। जो कहता है चलो दिल्ली वह भी पागल है, जो मोक्ष की यात्रा कर रहा है वह भी पागल है, सचखंड की यात्रा कर रहा है वह भी पागल है। लेकिन पागलपन में बड़ा भेद है। तुम उस पागलपन को चुनना जिससे तुम्हारी नियति पूरी हो। तुम उसके लिए दीवाने होना, क्योंकि दीवानेपन से कम में काम ना चलेगा। जो तुम्हारे बीज को अंकुरित करे, जो तुम्हें वहाँ पहुँचा दे जो तुम होने को हो, क्योंकि अन्यथा कभी शांति ना मिलेगी तुम्हें, अन्यथा तुम्हारे जीवन में आनंद उत्सव ना आ पाएगा। बाबा फरीद जी कहते हैं, बिरह ज्वर से मेरा अंग अंग जल रहा है और मैं अपने हाथों को मरोड़ती हूँ। प्रियतम से मिलने की लालसा ने मुझे बावली बना दिया है। प्यारे, तू अपने मन में मुझसे रूठ गया है, सो इसमें मेरी ही दोष था, तेरा नहीं। ये भक्त का भाव है, तै सह मन मह कोआ रोस, मुझ अवगुण सह ना ही दोष। यानी तू मुझसे रूठा है, ये बात पक्की है, अन्यथा मिल जाता। लेकिन ये बात भी पक्की है कि तू रूठा होगा मेरे ही किसी अवगुण के कारण, क्योंकि तू तो रूठना जानता ही नहीं। ये भक्त का मन है, समझने की कोशिश करो। तू रूठा है, ये बात पक्की है। भक्त अनुभव करता है कि मैं पुकार रहा हूँ, द्वार खुले रखे हैं, तू आता नहीं। तेरे रथ के पहियों की कोई आवाज़ नहीं आती। भागा भागा द्वार पर आता हूँ, पाता हूँ हवा ने थपेड़े दिए थे। सोए रात आधी रात जग जाता हूँ, लगता है कोई आया, बाहर जाकर देखता हूँ कुछ भी नहीं, सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं। कितनी बार तेरे आने का धोखा हो जाता है, तू आता नहीं, निश्चित रूठा है।
आंखें बिछा दी हैं तेरी राह पर, ना नींद है ना चैन है। ज्वरग्रस्त हूँ, रुआ रुआ अंग अंग तप रहा है मेरा। निश्चित ही तू रूठा है, इसमें कोई शक नहीं है। अन्यथा तू आ ही गया होता। लेकिन, और उस लेकिन में ही भक्त का पूरा हृदय है। इसमें मेरा ही दोष था, तेरा नहीं। मैंने ही तुझे रुठा दिया है। मैं ही ऐसा गलत चलता रहा जन्मों जन्मों तक। मैंने ही ऐसे ऐसे उपाय किए तुझे पास ना आने देने के। मैंने ही इतनी दीवारें बनाई। मैं ही इतना तेरी तरफ पीठ किए रहा। तेरे सन्मुख होने के जितने उपाय थे मैंने गवा दिए, और तुझसे विमुख होने के जितने मार्ग थे सबका मैंने अनुकरण किया। जानता हूँ कि आज ये कहना उचित नहीं है कि तू रूठ गया है। तुझे मैंने ही रूठा दिया है। रूठना तेरा गुण नहीं, तेरा धर्म नहीं। तू तो कभी का आ गया होता, लेकिन मेरे ही अनंत काल के व्यवहार ने पर्दे डाल दिए हैं, आड़ें खड़ी कर दी हैं। ये भक्त का हृदय है। भक्त स्मरण भी करता है कि परमात्मा रूठा है, तो भी दोषी अपने को मानता है। भक्त शिकायत भी करता है, तो भी शिकायत का तीर सदा अपनी तरफ होता है। भक्त की शिकायत ऐसी ही है जैसे मैंने सुना। रोज़ा लग्जमबर्ग जर्मनी की एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक महिला हुई। किसी ने उसके खिलाफ अनर्गल बातें अखबारों में लिखी। वह चुप ही रही, कोई जवाब न दिया। मित्र भी संदिग्ध हो गए। मित्रों ने कहा, जवाब क्यों नहीं देती हो? क्योंकि ऐसे जवाब ना दोगी तो लोग समझेंगे कि सही होगा, तभी जवाब नहीं देते। रोज़ा लग्जमबर्ग ने कहा कि मैं छोटी थी और मेरे पिता ने मुझे एक शिक्षा दी थी जो मुझे अभी तक भूलती नहीं। और वह ये थी कि जब भी तुम किसी दूसरे की तरफ निंदा की अंगुली उठाते हो तो एक उंगली तो दूसरे की तरफ होती है, लेकिन 3 अंगुलियां तुम्हारी तरफ होती हैं। जब भी तुम किसी का अवगुण खोजते हो तो एक उंगली तो उसकी तरफ होती है, लेकिन 3 अंगुलियां तुम्हारे अवगुणों की तरफ होती हैं। भक्त अगर शिकायत भी करता है तो एक अंगुली परमात्मा की तरफ उठाता हो भला, लेकिन होश पूर्वक 3 अंगुलियां अपनी तरफ उठाता है। वह जानता है कि दोष उस तरफ नहीं हो सकता है। कहता है भक्त, प्यारे, तू अपने मन में मुझसे रूठ गया है, सो इसमें मेरा ही दोष था, तेरा नहीं। मेरे स्वामी, मैंने तेरे गुणों को पहचाना नहीं। मैंने अपना यौवन गवा दिया और पीछे बहुत पछताई। मुझ अवगुण सह नाही दोष, तै साहिब की मैं सार ना जानी। जोवन खोई पाछे पछतानी। शेख फरीद जी कहते हैं कि जिन्होंने भी जवानी खो दी है वे सभी पछताते हैं, क्योंकि जवानी का अर्थ है शक्ति का क्षण। जवानी का अर्थ है ऊर्जा का क्षण। जब ऊर्जा थी तब तुमने व्यर्थ को कमाने में लगा दिया, और अब जब ज्वर उतर आया ऊर्जा का, हाथ में कुछ भी ना रहा, तब तुम पूजा प्रार्थना करने लगे। जब तक शक्ति थी तब तुम संसार में दौड़ते रहे। जब दौड़ते ना बना तब तुम परमात्मा की तरफ चलने लगे। अशक्ति को तुम परमात्मा में लगाते हो, शक्ति को परमात्मा में लगाते नहीं, संसार में लगाते हो। ऊर्जा होती है तो तुम धन पाना चाहते हो, पद पाना चाहते हो। जब ऊर्जा नहीं रह जाती तब तुम थके हारे होते हो। कहते हो कि अच्छा परमात्मा अब तू ही सही। मेरे स्वामी, मैंने तेरे गुणों को पहचाना नहीं। मैंने अपना यौवन गवा दिया, पीछे बहुत पछताई। री काली कोयल तू किस कारण काली हुई, अपने प्रीतम के बिरह में जल भुनकर। और अब मैं काली हुई जा रही हूँ कोयल की तरह। अब तेरे लिए जलती हूँ, भुनती हूँ, लेकिन ताकत नहीं है, हाथ मरोड़ती हूँ। फरीद जी कह रहे हैं, अब कोई शक्ति पास में नहीं है। शक्ति तो व्यर्थ गवा दी, तेरे गुणों को न पहचाना। तब धन में तुझे देखा, तब पद में तुझे देखा, तब कौड़ियों में तुझे खोजा और हीरे पास पड़े थे, और मुझे कोई परख न थी। मेरे पास कोई जोहरी का मन न था, कोई कसौटी न थी। री काली कोयल तू किस कारण काली हुई, अपने प्रियतम के बिरह में जल भुनकर। क्या जो मेरी है वह तेरी दशा है? क्या तू प्यारे को गा गा कर पुकार पुकार कर काली हो गई? क्योंकि मैं तो चली जाती हूँ, आखिरी क्षण आ गए जीवन के। अब तो सिवाय जलने भुनने के कोई उपाय नहीं रहा। अब तो यही प्रार्थना है, यही पूजा है, यही तपस्या है कि मैं रोऊं, बिरह में तड़पूं और दीवानी हो जाऊं। काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो बिरह जाली। फरीद जी कहते हैं,
कि क्या जो दशा मेरी है वही तेरी भी है। पिरह बिहून कतही सुख पाए, जा हुई कृपालता प्रभ मिलाए। यानी अपने प्रीतम से बिलग होकर क्या कभी किसी को सुख मिला? उस प्रभु से मिलना उसी की कृपा से होता है। अपने प्रीतम से बिलग होने का अर्थ है अपने से ही बिलग हो जाना। प्रीतम से मिलने का अर्थ है अपने से ही मिल जाना। प्रीतम तो बहाना है, उसके बहाने हम अपने से मिल जाते हैं। साधारण जीवन में भी जब तुम्हें कभी किसी का प्रेम का अनुभव होता है तो उस प्रेम में तुम अपने से ही मिलते हो, उस प्रेम में तुम अपने से ही जुड़ जाते हो। प्रेमी के माध्यम से तुम अपने को ही पहचान पाते हो। साधारण जीवन में भी यही होता है, तो उस असाधारण प्रेम की तो बात क्या कहनी। जब व्यक्ति परम से मिलता है तब उसका सारा का सारा रूप अपने सामने प्रकट हो जाता है। परमात्मा तो बहाना है, उसके नाम उसकी याद से अपने को ही खोजना है, अपने से ही मिलना है। अपने प्रीतम से बिलग होकर क्या कभी किसी को सुख मिला? कहते हैं बाबा फरीद, आनंद का क्या अर्थ है? आनंद का एक ही अर्थ है अपने से मिल जाना। अपने से मिलने के मैंने तुम्हें दो ढंग कहे थे। एक ध्यान, उसमें परमात्मा की कोई ज़रूरत नहीं, तुम सीधे सीधे अपने से मिलते हो। और दूसरा प्रेम, उसमें परमात्मा की ज़रूरत होती है, तुम परमात्मा के बहाने परमात्मा के माध्यम से अपने से मिलते हो, या यूं कह लो सतगुरु के माध्यम से अपने से मिलते हो। घटना तो एक ही घटती है, अपने से मिलने की। परंतु जब तुम किसी से गुरु दीक्षा या नामदान या उसको विधि को जो भी कह लो वो करते हो तो तुम्हें ये दोनों रास्ते मिल जाते हैं। पहला रास्ता ध्यान करने का, दूसरा उसी सद्गुरु से प्रेम करने का। तो इससे जो तुम्हारे पहुंचने की गति है वो बहुत तेज़ हो जाती है। देखो, ध्यान का रास्ता बड़ा रूखा सूखा है, भजन सिमरन का रास्ता बड़ा ही रूखा सूखा है। कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता है, क्योंकि सीधे सीधे मिलना है, कोई यात्रा नहीं है उसमें। ध्यान के रास्ते पर कोई तीर्थ यात्रा नहीं है, सीधा अपने से मिल जाना है, कहीं जाना ना आना, बस आंख बंद करनी है और अपने में डूब जाना। लेकिन प्रेम के रास्ते पर बड़े तीर्थ हैं, काशी है, काबा है। प्रेम के रास्ते पर बड़े तीर्थ हैं, बड़ी लंबी यात्रा है, मधुर है, प्रीतिकर है। बल हो तो करने जैसी है, ऊर्जा हो तो जाने जैसा है, पंख हो तो उड़ने जैसा है। उस प्रभु से मिलना लेकिन उसी की कृपा से होता है, ये बात तुम सदा याद रखना। ध्यान तो अपने श्रम से हो सकता है, भजन सिमरन तुम अपनी मेहनत से कर सकते हो, परंतु प्रेम उसकी कृपा से होता है। क्योंकि प्रेम कोई कृत्य नहीं है, प्रेम तो उसके आशीर्वाद की वर्षा है। वह दे तो होता है, ना दे तो नहीं होता है। तो तुम क्या करोगे? बिरह ज्वर से मेरा अंग अंग जल रहा है और मैं अपने हाथों को मरोड़ती हूँ। प्रियतम से मिलने की लालसा ने मुझे बावली बना दिया है। हाथ तुम मरोड़ो, तुम जलो, तुम बावले हो जाओ, बस इतना ही कर सकते हो। और क्या करोगे? तुम रो, तुम्हारी आंखें आंसुओं के झरने बन जाएं और तुम्हारा हृदय में सिर्फ उसके ही विराट का कांटा चुभने लगे, उसके ही बिरह का। अहिर्निश उसी की याद तुम्हें सताए, तुम्हारा रोआ रोआ उसी को पुकारे, और तुम क्या करोगे? करने को कुछ और है भी नहीं। प्रेम प्रसाद है। जिस क्षण तुम तैयार हो जाओगे, जिस क्षण तुम्हारे भीतर अहंकार पूरा ही बिरह में डूब जाएगा, जिस दिन तुम्हारे भीतर तुम्हारा आपा उसके रुदन से बिल्कुल धुल जाएगा, तुम्हारे आंसू तुम्हारे आपे को बहा ले जाएंगे, तुम ना रहोगे, उसकी याद ही मात्र रह जाएगी, उसकी सुरती, उसका स्मरण ही बस तुम्हारा होना हो जाएगा, उसी क्षण वर्षा हो जाएगी। प्रभु का मिलन, प्रेम का मिलन तो उसी की कृपा से होता है। कुआं ये बहुत दुखदाई है और ये बेचारी उसमें अकेली जा पड़ी है, ना उसकी वहाँ कोई सहेली है और ना बेली। फरीद जी कह रहे हैं, ये परमात्मा से निवेदन चल रहा है, ये बातचीत अपने प्रियतम से हो रही है, जिनका कोई पता ठिकाना नहीं है। ये बातचीत अपने प्रियतम से हो रही है जो कभी मिलेगा लेकिन जिसका पक्का नहीं है। ये बड़ी नाजुक बात है। मैंने एक कहानी पढ़ी है। एक छोटे से गांव में, जर्मनी के छोटा गांव था,
चर्च था गांव का, लेकिन गांव बहुत गरीब था। वर्षों से चर्च पर पुताई भी न हुई थी और चर्च का घंटा तो सदियों पहले कभी का टूट गया था, वह दोबारा नहीं लगाया जा सका था। गांव के पंच मिले, उन्होंने कहा कुछ करना ज़रूरी है। ये परमात्मा का घर ऐसा अधूरा अधूरा खंडर पड़ा रहे, ये शोभा नहीं देता। इसकी लिपाई पुताई करनी है, व्यवस्था जमानी है और नया घंटा खरीदना है। बिना घंटे के गांव जिसके चर्च में घंटी न बजती हो मुर्दा मालूम पड़ता है। अगर तुमने चर्च की घंटियां सुनी है सांझ सुबह, तो तुम समझोगे कि चर्च की घंटियों का नाद गांव को एक जीवन देता है। मंदिर की घंटियों का नाद गांव को एक सुबास देता है, एक दूसरे लोक की सुवास देता है। तो क्या किया, पैसे इकट्ठे किए गए। गांव बहुत गरीब था, मुश्किल पैसे इकट्ठे हुए। बड़ा घंटा खरीदना था और गांव जो मुखिया था वह घंटा खरीदने भेजा गया। वह गया जिस गांव में घंटे बनते थे और बिकते थे। एक एक दुकान पर गया, एक एक घंटे को बजाकर उसने गौर से सुना, लेकिन कहा कि नहीं, ये आवाज़ नहीं है। सैकड़ों घंटे देख डाले। दुकानदार भी पूछने लगे कि तुम भी पागल मालूम पड़ते हो, तुम कौन सी आवाज़ चाहते हो, ये पहले तो ये तो बताओ। तुम नाहक हमारा समय खराब कर रहे हो। जो घंटा तुम सुनते हो तुम कह देते हो आंख बंद के कि नहीं, ये आवाज़ नहीं। तुम कौन सी आवाज़ चाहते हो भैया, ये तो बताओ। उसने कहा ये तो बताना मुश्किल है, क्योंकि उसे मैंने अब तक सुना नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं पहचान लूँगा। ये ज़रा समझने की बात है। उसने कहा कि मैंने सुना नहीं है, क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ गांव के चर्च में घंटा नहीं है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं जानता हूँ, हालांकि मैंने सुना नहीं है कि मैं कौन सी आवाज़ खोज रहा हूँ, लेकिन भीतर अंतर हृदय में मुझे पता है कि जब वह आवाज़ होगी तत्क्षण मैं पहचान लूँगा कि ये आवाज़ है। देखो, परमात्मा की खोज भी ऐसी ही है। तुम उसे कभी मिले नहीं, लेकिन तुम भली भांति जानते हो कि जब वह मिलेगा तुम तत्क्षण पहचान लोगे। एक क्षण की देरी भी ना होगी, संदेह भी ना उठेगा, प्रश्न भी ना उठेगा। उसके पदचाप पड़ेंगे नहीं, तुम्हारे द्वार पर आएंगे नहीं कि तुम पहचान लोगे, हालांकि तुमने कभी उसके पदचाप सुने नहीं। और अंततः उसने एक घंटा चुन लिया। बस उसे उस घंटे की आवाज़ आई। उसने कहा कि बस, ज़्यादा बजाने की कोई ज़रूरत नहीं, ज़रा सा स्वाद काफ़ी है। पहचान में आ गया, यही घंटा है, इसकी ही हम तलाश में है। मैं तुमसे कहता हूँ, इस कहानी के माध्यम से मैंने एक गूढ़ रहस्य बात समझाने की कोशिश की है। तुम अगर समझ जाओ तो ठीक, ना समझो तो ये आपकी मौज है, आपके लिए एक बहुत बड़ा इशारा है। तुमने भी कई बार जीवन में ऐसा अनुभव किया होगा, ना हुआ तो थोड़ा जाकर अनुभव करने की कोशिश करना। बहुत बार ऐसा हुआ होगा, किसी स्त्री को तुमने देखा, देखते ही ऐसे लगा कि यही स्त्री है, इसीलिए तो पहले प्रेम की बड़ी महिमा है। तुम कभी इससे मिले ना थे, कभी इसे देखा ना था, कोई कारण ना था कि तुम कहो कि यही स्त्री है। लेकिन अगर तुम्हारे हृदय से कोई तालमेल हो गया, जिस स्त्री की प्रतिमा को तुम हृदय में छिपाए हो, इससे इसकी धुन मिल गई तो तुम पहचान लेते हो। और ऐसी स्त्री मिलाए तो प्रेम शाश्वत हो जाता है। ऐसा पुरुष मिल जाए तो प्रेम शाश्वत हो जाता है। फिर कोई बदलाहट नहीं है। तुमने अपने मन की स्त्री को खोज लिया। ऐसी स्त्री ना मिल पाए तो रोज़ बेचैनी है, तो रोज़ हर स्त्री के निकलने में तुम्हें फिर शक होता है कि शायद वह स्त्री आ रही हो जिसकी प्रतीक्षा है। देखो, प्रेम एक बड़ी आंतरिक पहचान है, बिन जाने, बिना पूर्व परिचय के, और हृदय पहचान लेता है। रहस्यपूर्ण है बात, गणित और तर्क से समझाई नहीं जा सकती। लेकिन बहुत बार तुम्हें भी कभी कभी जीवन में इसका अनुभव हुआ होगा। कभी किसी व्यक्ति के पास आए और सहज भरोसा आ गया, कभी किसी से कॉल पर बात की और तुम्हें एक बार में ही भरोसा आ गया। अभी इसका कोई कृत्य देखा नहीं, न इसके व्यवहार से कोई पहचान हुई है, बस पर हृदय ने पहचान लिया। हृदय ने कहा कि कोई भरोसा करो। अब ये अगर तुम्हें लूट भी ले तो भी तुम कहोगे कि लूटने में मेरा कोई हित ही रहा होगा, क्योंकि वह आदमी तो लूट ना सकता था। कहते हैं बाबा फरीद, प्यारे तू अपने मन में मुझसे रूठ गया है, इसमें मेरा ही दोष है, तेरा नहीं। मैं तो लूट ही ना सकता था, मैं तो भरोसे का आदमी था, श्रद्धा पूरी थी। लूट भी गए तो भी तुम पाओगे कि लूट जाने में भी तुम्हारा हित है।
सौभाग्य है। एक पूरे सच्चे सद्गुरु का मिलन भी ऐसे ही होता है। इसीलिए गुरु के मिलने की बड़ी झंझट है। तुम किसी को भी समझा ना सकोगे कि इस आदमी को तुमने कैसे चुन लिया। इसका व्यवहार देखा, चरित्र का आंकलन किया, इसका अतीत इतिहास देखा, इसके भविष्य की सब संभावनाएं खोजी। तुमने कैसे इसे चुन लिया, किस कसौटी पर कसा, कौन से तराजू में तोला। तुम कहोगे कसौटी और तराजू का यहाँ सवाल ही नहीं है। जहाँ हृदय की कसौटी लग गई है फिर किसी कसौटी की बात ही नहीं उठती। फिर कोई और तराजू नहीं चाहिए उसके लिए। जो हृदय के तराजू पर तुल गया सो तुल गया, तुम अंधे हो जाते हो। सब प्रेम अंधे हैं क्योंकि हृदय के देखने के ढंग और है, हृदय की आंख और है, बुद्धि से उसका कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए तुम ना तो कभी दुनिया को समझा पाओगे कि तुम इस स्त्री को प्रेम क्यों किए, इस पुरुष को तुमने चाहा क्यों। ना तुम दुनिया को कभी समझा पाओगे कि यह गीत तुम्हें क्यों प्रीतिकर लगता है। ना तुम दुनिया को समझा पाओगे कि यह गुलाब या यह कमल या यह फूल तुम्हें क्यों प्यारा है। तुम कहोगे बस पसंद पड़ता है तो पड़ता है। ना तुम दुनिया को कभी समझा पाओगे कि तुमने बुद्ध को क्यों चुन लिया, महावीर को क्यों चुन लिया, कृष्ण को क्यों चुन लिया, बाबा जी महाराज को क्यों चुन लिया, तुम्हारे जो भी सद्गुरु हैं क्यों चुन लिया। किसी को न समझा पाओगे। तुम बस इतना ही कहोगे ये भी बात कोई समझाने की है, ये बात मेरी निजी है, पर्सनल है, यह अत्यंतिक है, इसे बाजार में खोलने का सवाल नहीं है। और दुनिया चाहे विपरीत में कुछ भी कहे, तुम्हारा हृदय कहे ही चला जाएगा कि यही है वह जिसकी तुम्हें तलाश थी। यह चर्चा उससे चल रही है जिससे अभी मिलन नहीं हुआ। यह चर्चा उससे चल रही है जिससे मिलन होने को है। यह चर्चा उस धुन और स्वर से चल रही है जिसका पता भी है और पता नहीं भी है। कह सकते हैं एक अर्थ में ही कि पहचानते हैं, क्योंकि जब आएगा सामने तो पहचान लेंगे। और कह सकते हैं दूसरे अर्थ में बिल्कुल नहीं पहचानते, क्योंकि अभी तो कहीं कोई मिलना ही नहीं हुआ, पहचानेंगे कैसे। तो बाबा फरीद जी कहते हैं कुआं यह बहुत दुखदाई है और वह बेचारी उसमें अकेली जा पड़ी है, न उसकी वहाँ कोई सहेली है न बेली है। फरीद जी कह रहे हैं ज़रा ख्याल तो करो, कुएं में पड़ी हूँ, संसार में पड़ी हूँ, बड़ा गहरा कुआं है और बिल्कुल अकेली हूँ, संगी साथी भी नहीं है और तुम भी छोड़ बैठे हो और तुम भी रूठ गए। और यह कुआं बड़ा अंधेरा है, इससे निकलने का कोई उपाय भी नहीं सूझता और इसमें होना बिल्कुल अकेला है। जब तक परमात्मा नहीं मिलता तब तक तुम अकेले ही रहोगे। तब तक तुम लाख धोखा दे दो अपने को, कभी पत्नी, कभी पति, कभी मित्र, कभी इसमें कभी उसमें, कि अपने संगी साथी हैं, अकेला नहीं है, लेकिन धोखा ही है। ज़रा ही गौर करोगे तो पाओगे बिल्कुल अकेले हो। तुम अपने कुएं में पड़े हो, तुम्हारी पत्नी अपने कुएं में पड़ी है। दोनों के कुएं अलग अलग हैं, पास होंगे, निकट ही होंगे, पड़ोस में ही होंगे, लेकिन दोनों के कुएं अपने अपने हैं। तुम अपने भीतर पड़े हो, अपनी गहराई, अपने एकांत में, पत्नी की अपनी गहराई अपने एकांत में पड़ी है। एक दूसरे का साथ दे देते हो क्योंकि ज़रूरत है, अन्यथा अकेलापन बहुत भारी हो जाएगा, झेलना असंभव हो जाएगा। एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हो। तुमने देखा है आदमी अंधेरे में चलता है तो सीटी बजाने लगता है, गीत गुनगुनाने लगता है। अपनी ही सीटी की आवाज़ सुनकर हिम्मत बढ़ती है कि जैसे कोई और भी है, बस सीटी बजा रहे हैं हम। हमारा संग साथ सीटी बजाने जैसा ही है। हम दूसरे को हिम्मत दे देते हैं, दूसरा हमें हिम्मत दे देता है। ना तो हमारा अकेलापन मिटता, ना उसका अकेलापन मिटता। फरीद जी कह रहे हैं बिधण खूही मुंद अकेली, बेचारी अकेली पड़ी है और तुम भी रूठ गए। ना कोई साथी, ना कोई बेली, ना कोई संग साथ है, ना कोई साथी है, एकदम अकेलापन है। मेरी बड़ी बिकट बात है, दुधारी तलवार से भी तेज और पैनी। बड़ी बिकट रहा है, बड़ी बिकट बाट है, दुधारी तलवार से भी तेज और पैनी, उस पर ही मुझे चलना है, कोई संगी साथी नहीं। शेख फरीद तैयार हो जा, उस मार्ग पर चलने को अभी समय है। खनियह तिखी बहुत पीणी, उस ऊपर है मार्ग मेरा। फरीद जी कह रहे हैं दुधारी तलवार की तरह है राह, उसके ऊपर चलना है, उसके ऊपर है मेरा मार्ग। इधर गिरो तो कुआं है, उधर गिरो तो खाई, मध्य में संभलना है।
इसे थोड़ा समझो। अगर अकेले रह जाओ, संगी साथी मत बनाओ तो मुसीबत। कुआं एकांत मालूम पड़ता है, डूबे कोई सहारा भी नहीं, कोई स्वर भी नहीं जो आवाज दे दे, पुकार दे दे, भरोसा दे दे कि कोई और भी है। एकदम सन्नाटा है। अगर संगी साथी ना हो, ना बनाए हो तो कुआं। अगर संगी साथी बनाओ तो भीड़ भाड़ हो जाती है, लेकिन भीतर का अकेलापन तो मिटता नहीं। तो खाई दोनों के मध्य में खड़े होना है। अकेले भी रहना है और अकेले नहीं भी रहना है। इसका मतलब है कि इतना एकांत साध लेना है भीतर कि भीड़ में तो कोई झूठा लगाव ना रह जाए, लेकिन अपने एकांत में बिल्कुल डूबकर मर भी नहीं जाना है, क्योंकि वह तो आत्महत्या होगी। उस एकांत को ही प्रार्थना बनानी है और परमात्मा से संग जोड़ना है। अकेला होना है ताकि परमात्मा के साथ हो सके। भीड़ में नहीं होना है, कहीं परमात्मा का संग साथ ना छूट जाए। कहते हैं इसीलिए मेरी बड़ी बिकट बाट है, दो धारी तलवार से भी तेज और पैनी, उस पर ही मुझे चलना है। शेख फरीद तैयार हो जा उस मार्ग पर चलने को, अभी समय है। उस ऊपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंथ समारी सवेरा। बड़ा प्यारा वचन है। इसका जो अनुवाद है वह बिल्कुल ठीक ठीक चोट नहीं करता। अनुवाद है, उस मार्ग पर चलने को तैयार हो जा फरीद, अभी समय है। बात तो हो जाती है लेकिन चोट नहीं पड़ती। बाबा फरीद जी का मतलब और गहरा है। शेख फरीदा पंथ समारी सवेरा, यानी शेख फरीद जिस दिन पंथ को संभाल लिया उसी दिन सवेरा है। माना कि बहुत समय जा चुका, माना मैंने अपना यौवन गंवा दिया, अब पीछे बहुत पछताई, लेकिन जिस दिन भी तुम जाग गए उसी दिन सवेरा है। कितना ही गवाया हो तो भी परमात्मा कुछ ऐसा है कि तुम गवा नहीं सकते। कितनी ही देर लगाई हो तो भी परमात्मा कुछ ऐसा है कि देर आत्यंतिक नहीं हो सकती। कहावत है, सुबह का भूला सांझ लौट कर घर आ जाए तो भूला नहीं समझा जाता। अगर अंत अंत तक भी उसकी याद आ जाए, उसका स्मरण आ जाए और उसका स्मरण ही सब कुछ प्राणों का प्राण बन गया तो कोई फिक्र मत कर। शेख फरीदा पंथ समारी सवेरा, अब तू डर मत। माना कि सवेरा निकले बहुत देर हो गई, धूप भी चढ़ गई, सूरज भी उतर गया, सांझ करीब आ रही है, पर मत घबरा। शेख फरीदा पंथ समारी सवेरा, अगर अभी भी पैर रख दे अपनी यात्रा पर तो अभी भी सवेरा हो सकता है। अभी भी समय है, कभी भी समय गवाया नहीं है। बड़ी दुविधा की बात है, देर भी बहुत हो गई है। अगर अपनी तरफ देखें तो बड़ी देर हो गई है, अगर उस परमात्मा की तरफ देखें तो अभी भी सवेरा है। अगर अपने सामर्थ्य की तरफ देखें तो सब चुक गया, यौवन खो बैठे, अब पछतावा ही पछतावा है। अगर उसकी करुणा की तरफ देखें, अभी भी रास्ते पर आ जाएं तो अभी सवेरा हो सकता है। अपनी तरफ देखने से तो हम चुक गए हैं, उसकी तरफ देखने से कुछ भी बिगड़ा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए समय की सीमा है, उसके लिए तो समय की कोई सीमा नहीं। हमारा समय तो बंधा है, उसका समय तो अनबंधा है। भक्त दोनों तरफ देखता है, अपनी तरफ देखता है तो रोता है कि रोने के सिवाय कुछ उपाय नहीं अब, उसकी तरफ देखता है तो हंसता है, कहता है तेरे लिए तो सब उपाय है और तेरे ही द्वारा तो होने वाला है, हमारे द्वारा तो होने भी वाला नहीं था। युवा भी होते, यौवन भी होता, तो भी हमारे द्वारा तू मिलने वाला तो ना था। मिलना तो तेरी कृपा से है। वह दिन पहले ही लिख दिया गया था जिस दिन धनवंती का ब्याह होना था। शेख फरीद जी बड़ी प्यारी बातें कह रहे हैं। जिस दूल्हे के बारे में सुन रखा था वह अपना मुखड़ा दिखाने आ पहुंचा है। हड्डियों को खड़खड़ाकर वह उस बेचारी धनवंती को अपने साथ ले जाएगा। अपनी जीवात्मा को तू समझा दे कि जो घड़ी नियत हो चुकी है उसे बदला नहीं जा सकता। जीवात्मा दुल्हन है और मृत्यु दूल्हा है, वह उसे ब्याह कर अपने साथ ले जाएगा। विदा होते समय वह बेचारी किसके गले में बाहें डालेगी? क्या तुमने सुना नहीं कि वह दुल्हन बाल से भी अधिक महीन है? फरीद, जब तेरा बुलावा आए उठकर खड़ा हो जाना और अपने आप को धोखा ना देना। देखो प्यारी साथ संगत जी, जीवन दो ढंग से समाप्त हो सकता है। एक, मरना तो हो जाए, अमृत का उदय ना हो। एक,
इधर मृत्यु घटे उधर अमृत की शुरुआत हो जाए। मृत्यु के पार दो तरह के दूल्हा तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, दो घोड़ों पर अलग अलग सवार। एक तो मृत्यु है, वह भी दूल्हे की तरह आती है। अगर तुमने जीवन गंवा दिया हो तो मृत्यु ही आती है। और दूसरा परमात्मा है। अगर जीवन तुमने संभाला हो एक गीत की तरह, संगीत की तरह, तो परमात्मा आता है। मृत्यु के द्वार पर या तो तुम्हारा मृत्यु से मिलना होता है या महाजीवन से मिलना होता है। फरीद जी कहते हैं, जित तिहाड़े तनवरी साह लह लिखाई, यानी वह दिन पहले ही लिख दिया गया था। मौत का दिन तो पहले से ही तय था। वह तो जिस दिन पैदा हुए उसी दिन लिख दिया गया। जिस दिन धनवंती का विवाह होना था वह भी लिख दिया गया था। जिस दूल्हे के बारे में सुन रखा था वह मुखड़ा दिखाने आ पहुंचा है। अब मौत करीब आ रही है। साधारणतः करोड़ों में एक को छोड़कर बाकियों का विवाह तो मौत से ही होता है। वह दूल्हा आ गया है, द्वार पर खड़ा है। हड्डियों को खड़खड़ा कर वह बेचारी धनवंती को अपने साथ ले जाएगा। फरीद जी कहते हैं, मौत तो तय है, मिटना तो निश्चित है, इसलिए मौत के खिलाफ मत लड़ो। वह दूल्हा तो आएगा ही, वह तो आ ही चुका है, वह तो राह ही देख रहा है, वह तो घड़ी ही तय हो चुकी है। उसके लिए तुम कुछ ना कर सकोगे, इसलिए मौत से बचने की कोशिश मत करो। बचने की कोशिश में जीवन भी गंवा दोगे। मौत को स्वीकार करो, मृत्यु को दूल्हे की तरह स्वीकार कर लो, यमदूत की तरह नहीं। और तब दूल्हे का रूप बदल जाता है, धनवंती को अपने साथ ले जाएगा। अपनी जीवात्मा को तू समझा दे फरीद कि जो घड़ी नियत हो चुकी है उसे बदला नहीं जा सकता। बाबा फरीद जी कहते हैं, भाग्य का अर्थ यही है कि जीवन जैसा है उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि उससे लड़ने में तुम्हारा समय ही व्यर्थ व्यतीत हो जाएगा। जीवन जैसा है स्वीकार कर लो, उसे इतनी परिपूर्णता से स्वीकार कर लो कि उससे संघर्ष में ज़रा भी शक्ति व्यय ना हो। और तब तुम अचानक पाओगे जो शक्ति लड़ने में लग जाती थी, संघर्ष में खो जाती थी, वही शक्ति लहर बन गई समर्पण की। वह तुम्हें ले चली। मौत से तुम अगर लड़ो तो बस मौत ही पाओगे। अगर मौत के साथ जाने को राज़ी हो जाओ तुम अमृत को उपलब्ध हो जाओगे। इतना सा ही फर्क है, और फर्क बहुत बड़ा भी है। मौत से जो लड़ने लगा है वह मरेगा, वह भी मरेगा जो मौत के साथ जाने को राज़ी हुआ। लेकिन जो मौत के साथ राज़ी हुआ उसके लिए मौत का दुखड़ा बदल जाता है। तब उसके लिए मौत नहीं है, अमृत का दूल्हा आया है। और जो लड़ा उसके लिए मौत ही है केवल। तुम्हारे लड़ने के कारण परमात्मा मृत्यु जैसा दिखाई पड़ता है। तुम्हारे समर्पण की संभावना हो तो मृत्यु परमात्मा हो जाती है। कहते हैं शेख फरीद जी, जित दिहाड़े तनवरी सा लह लिखाई, मलक जिकन्नी सुनिदा मुँह दिखाले आई, जिंद निमाणी कड़िए हड्डा कूं कड़काई, साह लिखे ना चलनी जिंद कूं समझाई। कहते हैं, समझा दे अपनी आत्मा को कि जो घड़ी नियत हो चुकी है हो चुकी, उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए बदलने की आकांक्षा मत कर। जीवात्मा दुल्हन है और मृत्यु है दूल्हा, वह उसे विवाह कर अपने साथ ले जाएगा। जिंद बहुटी मरण बरू लजासी परणाई, आपन हथी जोल के कै गले लगे धाई। और ध्यान रख, मरते समय जब तू विदा होगा तो इतना अकेला होगा कि किसी के कंधे पर हाथ रखकर रोने और विदा लेने की भी सुविधा ना होगी। विदा होते समय ये बेचारी किसके गले में बाहें डालेगी? क्या तुमने सुना नहीं कि वह दुल्हन बाल से भी अधिक महीन है? और वह जो भीतर की आत्मा है इतनी महीन है, बाल से भी अधिक महीन है, इतनी सूक्ष्म है कि किन्हीं स्थूल कंधों पर हाथ रख भी नहीं सकती। उसके लिए तो केवल एक ही कंधा काम आ सकता है और वह परमात्मा का है। सूक्ष्म के लिए सूक्ष्म का ही कंधा काम आ सकता है। इस शरीर के लिए सहारा लेना हो तो किसी शरीर का सहारा लिया जा सकता है। इस आत्मा का सहारा खोजना हो तो बस आत्मा का ही सहारा खोजा जा सकता है। फरीद, जब तेरा बुलावा आए तो तू उठकर खड़ा हो जाना। बालह निक्की उर्सलात कन्नी ना सुनियाई, फरीदा कीड़ी पवंदी खड़ा ना आप मुहाई।
यानी जब तेरा बुलावा आए तो तू उठकर खड़ा हो जाना, घसीट कर ले जाना पसंद मत करना। मौत छीना झपटी करके ले जाए, ये भी कोई बात हुई? ये भी कोई जाना हुआ? ये भी कोई इज्जत की बात हुई? ऐसी प्रतिष्ठा मत मांगना। फरीदा जब तेरा बुलावा आए उठकर खड़े हो जाना, मौत तुझे तैयार पाए। अगर मौत ने तुझे तैयार पाया तो तूने मौत को असफल कर दिया। अगर मौत को तुझे घसीटना पड़ा, जबरदस्ती करनी पड़ी तो मौत जीत गई और तू हार गया। फरीदा उठकर खड़ा हो जाना और अपने आप को धोखा ना देना, क्योंकि उस वक्त अगर तूने अपने आप को धोखा दिया, एक मौका फिर खो गया। फिर एक जन्म होगा, फिर एक लंबी यात्रा होगी, फिर वही घड़ी वर्षों बाद आएगी। तो मौत की घड़ी तो चूक मत जाना, जीवन की घड़ी को तो चूक गया। यौवन जा चुका, वह तो गफलत में बीत गया दिन। अब एक और अवसर बाकी है जागने का, उसको मत चूक जाना। उस समय अपने आप को धोखा ना देना। क्या है आखिर ये धोखा देना? मौत जब आती है तो एक धोखा ये है कि तुम सोचते हो शायद इससे बचा जा सकता है। बस बचने की कोशिश में लग जाते हो, घसीटते जाते हो। बचने की कोशिश ही मत करना। जब भी भजन सिमरन में बैठो और भान आए कि मौत आई, बचने की कोशिश मत करना। मन को कह देना जो नियत हो गया है बस हो गया, और जब दूल्हा आ गया तो आ गया, अब विदा लेनी है। ऐसा ही तुम सच में जब मरोगे, शरीर छोड़ोगे, तब भी करना। तैयार हो जाना, उठकर खड़े हो जाना, पीछे लौटकर भी मत देखना। इस किनारे की बात ही मत उठाना। मौत झेम जाए तुम्हारी तैयारी देखकर, मौत संकोच करने लगे कि तुम इतने तत्पर हो जाने को, तो मौत हार जाती है। देखो, अपने को धोखा देने की कोशिशें मत करने लगना। जिंदगी भर तो तुमने चीज़ों को पकड़ा, मरते वक्त फिर मत पकड़ लेना। जिंदगी भर सहारे पकड़े, संबंध पकड़े, अब मरते वक्त फिर मत पकड़ लेना, अन्यथा फिर एक अवसर खो जाएगा। उस वक्त तो सब छोड़ ही देना। जिंदगी भर पकड़कर ध्यान रखा, मरते वक्त त्याग को उपलब्ध हो जाना। लेकिन ये तभी संभव है जब जीवन भर तुमने धीरे धीरे साधा हो। तुम ये मत समझना फरीद की बाणी से कि चलो ठीक हुआ, मरते वक्त देखेंगे। तब तो तुम चूक जाओगे, क्योंकि मरने की कोई घड़ी कल थोड़ी ही है, अभी है, इसी क्षण है। अभी मौत आ सकती है, तैयार रहो। कल के लिए मत टालना, क्योंकि मौत जब भी आती है अभी आती है, कल कभी नहीं आती। तुमने कभी किसी को कल मरते देखा? लोग आज मरते हैं जब भी मरते हैं। हाँ, कल जी सकते हैं, कल की कल्पना में जी सकते हैं, लेकिन कल मर नहीं सकते हैं। मरेंगे तो अभी। मृत्यु सदा अभी घटती है, आज घटती है। फरीदा, जब जब तेरा बुलावा आए तो उठकर खड़े हो जाना और अपने आप को धोखा ना देना। कितनी प्यारी बात कहते हैं बाबा फरीद। जिसने अपने को धोखा ना दिया, उसे मौत हरा नहीं पाती। जो सहज रहा, प्रवंचना से मुक्त रहा, होश को संभाले रहा, और जिसने स्वीकार किया बेशर्त भाव से, परमात्मा जो भी करे, मौत तो मौत, जीवन तो जीवन। जिसने अपनी मर्जी के अनुसार जीवन और मौत को चलाना ना चाहा, बल्कि जो उस विराट की मर्जी में चल गया, बहने लगा उसके साथ, वही अमृत को उपलब्ध हो जाता है। और केवल केवल और केवल उसी व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति आती है। केवल एक ही माध्यम है सुख और शांति का, प्रेम। प्रेम पैदा करो अपने सद्गुरु से। सद्गुरु से प्रेम करो जिससे तुमने दीक्षा ली है, या जिस भी इष्ट को तुम मानते हो, कोई भी हो, किसी को भी तुम मानते हो, प्रेम में पड़ जाओ, उससे प्रेम करो। उसको बस इतना ही करो जो तेरी मर्जी, जो तेरी मौज। परमात्मा का तो तुमको पता नहीं, पर तुमने अपने सद्गुरु को तो देखा है। सद्गुरु एक द्वार है, एक दरवाज़ा है, जिस दरवाजे के माध्यम से छोटी सी सूरज की किरण तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे घर में दिखाई पड़ती है। तुम उस दरवाजे को खोलो, पास जाओ, खटखटाओ, दरवाज़ा खुल जाएगा, परमात्मा पूरा का पूरा तुम्हारे सामने आ जाएगा। सद्गुरु एक खिड़की की भांति भी है, छोटी सी खिड़की जिसके माध्यम से तुम आकाश को देखते हो। तुम ये पाते हो कि हाँ, आकाश है। फिर तुम उस खिड़की के माध्यम से, सद्गुरु के माध्यम से आकाश में आ जाते हो, परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हो,
और तुम पूरे आकाश का आनंद उपलब्ध करते हो, तुम पूरे परमात्मा का आनंद उपलब्ध करते हो। पहली बात, सद्गुरु से प्रेम। एक बार जब सद्गुरु बना लिया तो बना लिया, चाहे सच्चा है झूठा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारा सद्गुरु है, तुमने उससे दीक्षा ली है, नामदान लिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसा है, अच्छा है बुरा है, कोई बात नहीं। तुम्हारे समर्पण के कारण ही तुम पहुंच जाओगे। सद्गुरु सही हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो सही शिष्य बनो। देखो, गुरु की पहचान सच सच तो नहीं की जा सकती। गुरु ही कहे कि हाँ भैया मैं गुरु हूँ, तभी गुरु को पूरी तरह से पहचाना जा सकता है। कभी कभार ऐसा मौका आता है, तुम्हारी आंख में वह अपनी रोशनी फेंकता है और कह देता है कि हाँ मैं ही गुरु हूँ, वरना मुँह से तो कभी कोई गुरु फरमाता नहीं कि हाँ मैं गुरु हूँ। कभी सुना किसी सच्चे व्यक्ति को, सच्चे संत को कहते हुए कि हाँ मैं संत हूँ, कि हाँ मैं गुरु हूँ? मैंने तो कभी नहीं सुना, ना मैंने कभी पढ़ा। मैंने साक्षात सद्गुरु देखे हैं, 3-4 तो मैंने देखे हैं और 2-3 से तो मैं मिल चुका हूँ। मुंह से नहीं कहते कि मैं संत हूँ, मैं सद्गुरु हूँ, परंतु बातें उनकी सद्गुरुओं की है, संतों की है। उपदेश देते हैं, बोलते हैं तो ऐसे लगता है अमृत झरता है उनकी वाणी से। ऐसा लगता है कि बैठते जाओ और सुनते जाओ इनको। वक्त बीत जाता है 1 घंटा और तुम सोचते हो कि भाई 1 मिनट ही बीता होगा या 10 मिनट, घंटों बीत जाते हैं सद्गुरु के पास बैठे। सद्गुरु को प्रेम करो और उसके द्वारा बताई गई जो भी विधि है भजन सिमरन की, उसको अपनाओ। देखो, कोई भी विधि हो, इतनी दुनिया के लोग हैं, हर लोगों के अनुसार एक एक विधि हो सकती है। अरबों खरबों लोग हैं तो अरबों खरबों ध्यान की विधियाँ हो सकती हैं तीसरे तिल तक पहुँचने के लिए, एकाग्र होने के लिए। उसके बाद रास्ता एक सा हो जाता है। तुम किसी भी विधि द्वारा तुम अपने तीसरे नेत्र को खोलो, तुम अपने तीसरे तिल में एकाग्र हो जाओ और उसके बाद तो एक ही काम शुरू हो जाता है। जब अनहद नाद शब्द धुन तुम्हारे कानों में सुनाई पड़ती है, फिर उसको पकड़ लो। उसको पकड़कर तुम अपने भीतर उतर चले जाओगे और अंतर में जो शब्द स्वरूपी सद्गुरु है तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। शब्द स्वरूपी सद्गुरु का नूर भी होता है, ध्वनि भी होती है, आवाज़ भी होती है और देखते भी हैं आप प्रकाश अपने भीतर। फिर वो मार्गदर्शन करता है और तुम्हें आगे 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 और आखिर में सचखंड में पहुंचा देता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, पहली बात गुरु से प्रेम, दूसरी बात जो उसने कहा वो करो। चाहे उसने जो भी कहा तुम करो। अगर तुम पाओ कि ठीक है कर लेना, पाओ कि गलत है उसको छोड़ देना। कोई भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति में 2 गुण होते हैं तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे मन के हिसाब से, अच्छाई और बुराई। वो भी भेद होता है तुम्हारे मन के कारण। कोई तुम्हें सज्जन लगता है, कोई तुम्हें दुर्जन लगता है, कोई तुम्हें पापी लगता है, कोई तुम्हें पुण्यात्मा लगता है। हर एक शख्स में ऐसे 2 गुण होते हैं। तो इन गुणों के आधार पर मैं तुमसे कहता हूँ, बुरा बुरा छोड़ देना जो तुम्हें लगता है, अच्छा अच्छा पकड़ लेना। जो तुम्हें लगता है कि ये उस व्यक्ति में सही नहीं है, छोड़ देना उसको। जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये बात सही है, पकड़ लेना उसको। ये ऐसे ही है जैसे संतरे में 12 छोटी छोटी कलियां हैं, उसमें 2-3 कलियां खराब हैं और बाकी बची हुई कलियां सही है। फ़र्ज़ करो 12 कलियों में से 2 कलियां खराब और बाकी 10 कलियां सही, तो तुम ऐसा करो कि 10 कलियों को पकड़ लो, 2 खराब कलियों को छोड़ दो या फेंक दो। क्या फ़र्क पड़ता है? हर व्यक्ति में अच्छाई ढूंढो, चाहे वह कितना ही चोर उचक्का व्यभिचारी कुछ भी हो, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। हर व्यक्ति में अच्छाई देखो, पॉजिटिविटी देखो कि कोई ना कोई इस व्यक्ति में अच्छाई तो होगी। तुम अपना नज़रिया बदलो, तुम अपनी आँख बदलो। देखो, 2 तरह के व्यक्ति हो सकते हैं इस दुनिया में, 2 तरह के नज़रिए। एक व्यक्ति जब फूलों को देखता है गुलाब के, तो वो कह सकता है कि यार परमात्मा बड़ा बेदर्द है, बड़ा जालिम है। एक गुलाब का फूल बड़ी मुश्किल से उगता है, उसमें इतने सारे कांटे, नहीं नहीं परमात्मा ठीक नहीं है, बड़ा जालिम है, बेदर्द है। और एक दूसरे व्यक्ति का नज़रिया क्या हो सकता है? वो ये देख सकता है कि शुक्र है परमात्मा का, इतने कांटे हैं फिर भी इसकी बड़ी कृपा है, बड़ा प्रेम पूर्ण है, जिसने
इतने कांटों के होते हुए भी एक सुंदर फूल उगा दिया। देखो, दो नज़रिए हैं। हर व्यक्ति में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो तुम हर व्यक्ति में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो। हर व्यक्ति में कमियां भी होती हैं, खूबियां भी होती हैं। जो कमी है उसको ज़रा हल्के से बताओ, जो खूबी है उसको ज़रा ज़ोर से बताओ कि हाँ भाई, तेरे में तो यह खूबी है, बताओ उसको। हर व्यक्ति से प्रेम करो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी से कोई नफरत करने की ज़रूरत नहीं है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। अगर एक ही नूर से सभी जग ये उपजा है, पूरी सृष्टि बनी है, तो कौन अच्छा और कौन बुरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे लाख तुम्हें कोई व्यक्ति बुरा लगे, देखो उसकी परिस्थिति ऐसी होगी, मनोदशा ऐसी होगी, जिस कारण किसी व्यक्ति ने वो बुरा कर्म किया हो, पाप कर्म किया हो, या कोई ऐसी चीज़ की हो जो तुम्हें पसंद ना हो। परंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि वो परमात्मा का नहीं, उसी में भी वही परमात्मा है, उतनी ही मात्रा में है जितना तुम्हारे में है। इससे क्या भिन्न भेद पड़ता है? कोई भिन्न भेद नहीं है, सब में वही है, एक ही है वो, एक ही का विस्तार है। तो अगर तुमने देखना है किसी में, तो तुम उसकी खूबियाँ देखो, अच्छाई देखो। कमियाँ तो पूरी दुनिया ही देख रही है। अगर मेरे सत्संगों से तुम्हें ज़रा सा भी फर्क पड़ता हो, ज़रा सा भी तुम्हारे पर असर पड़ता हो, तो मैं तुम सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा, सभी से प्रेम करो। वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी धरती हमारी वसुधा, ये धरती हमारा परिवार है। पूरे परिवार में मिलजुल कर रहो। और सबसे बड़ी बात, सहनशील बनो। जितने ज़्यादा सहनशीलता से रहोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे परिवार में हर्षोल्लास बढ़ेगा, उत्सव मनेगा, क्योंकि तुम सभी सहनशील रहोगे। अगर एक व्यक्ति गुस्सा कर जाए, तुम सहनशील रहो, कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा होगा नहीं। और अगर दूसरा व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, तो पहले को सहनशील रहना चाहिए। हर व्यक्ति अगर सहनशीलता से चलेगा, रहेगा, तो उसकी ज़िंदगी बड़ी ही हर्षोल्लास से भर जाएगी। और जिस व्यक्ति को हर वक्त अपने सद्गुरु का नूरी स्वरूप दिखता रहता है, 24 घंटे अपने सद्गुरु की याद बनी रहती है, उसको क्या खाक किसी में बुराइयां मिलेंगी? वो क्या खाक किसी में पाप देखेगा? वो सभी में पुण्य ही पुण्य देखेगा, हर व्यक्ति में अच्छाई ही अच्छाई देखेगा। तो मैंने दो बातें बताई हैं, वैसे तो बातें मैंने और भी बताई हैं, उन पर भी ज़रा गौर करना। पहली दो बातें ध्यान रखना, सबसे प्रेम करो, सद्गुरु से प्रेम करो, और उसके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलो, और भजन सिमरन ज़रूर करो। हाथ जोड़कर प्रार्थना है मेरी आपके चरणों में, भजन सिमरन ज़रूर करना है। भजन सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का रिपीटेशन, कुछ शब्दों का जाप करना, जो आपके सद्गुरु द्वारा आपको दिए जाते हैं। कैसे करने हैं? चौकड़ी मारें, दोनों आंखें बंद करें, आपके सद्गुरु ने जो शब्द दिए हैं उनको मन से बुलवाना है। क्यों? ताकि मन बाहर ना जाए, मन अंतर में ही जाए। अंतर में ही आप अंधेरे की तरफ देखते रहें, ताकि मन बाहर ना जाए, अपने सिमरन के शब्दों को दोहराते जाएं। इससे मन जब अंदर टिकना शुरू हो जाएगा, रोशनी दिखेगी या अनहद नाद या शब्द धुन सुनाई देगी, तो दूसरे कदम में उस अनहद नाद या शब्द धुन को सुनते जाना है। देखो, सिमरन के समय आप जी ने जो आपको सिमरन के शब्द दिए जाते हैं उसका जाप करना है। सद्गुरु के स्वरूप का हल्का फुल्का आप स्मरण कर सकते हो, याद कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको स्मरण ना आए, अपने सद्गुरु की याद ना आए, तो कोई बात नहीं, अंधेरे की तरफ ही देखते रहे। और दूसरे स्टेप में आपने जब भजन के लिए बैठना है, जब भजन के लिए तैयारी करनी है, अनहद नाद या शब्द धुन सुनने के लिए तैयारी करनी है, तो शब्द धुन सुनते वक्त आप जी ने कोई जाप नहीं करना है, कोई सिमरन नहीं करना है, और ना ही अपने सद्गुरु के स्वरूप को याद करना है। उस वक्त आपने सिर्फ आंखों के सामने अंधेरे की तरफ या रोशनी दिखाई देती है रोशनी की तरफ, और अपने दाएं कान से शब्द धुन को सुनते रहना है। ऐसा नहीं है कि दाएं कान की तरफ अपने ख्याल को लेके जाए, दाएं कान से शब्द धुन चलती रहे। विधि आपको बताई है नामदान के वक्त की कैसे बैठना है, किस अवस्था में दाएं कान से शब्द धुन सुननी है। दाएं कान से शब्द धुन किस तरह से सुननी आपको बताया गया है नामदान के वक्त। चौकड़ी मारनी है, ध्यान आंखों के बीच में, अंधेरे की तरफ या रोशनी की तरफ, और दाएं कान से शब्द धुन सुनते जाना है। यह है भजन सिमरन की प्रक्रिया। और ध्यान रहे, ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है। एक ही आसन में जब बैठे हो,
तो ज़्यादा हिलने डुलने की ज़रूरत नहीं है। अगर हिलोगे डुलोगे तो ध्यान नीचे जाएगा, एकाग्रता टूटेगी। और हाँ, एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात, अगर नामदान न लिया हो तो किसी भी शब्दों का जाप ना करें, क्योंकि बाद में दिक्कत परेशानी हो सकती है। क्योंकि नामदान के शब्दों का जो जाप करना है उसकी भी एक सही विधि है। अगर उस विधि के द्वारा ना उसका जाप किया जाए तो वो आपके मन को परेशान कर सकता है। तो जब तक नामदान ना मिले तब तक कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के शब्दों का जाप ना करे। वो लंबी लंबी सांसें ले, लंबी लंबी सांसें ले, नाक से सांस ले, मुंह से छोड़े, लंबी लंबी सांसें ले ले, 50, 60, 100 आधा पौना घंटा करे इस प्राणायाम को, और चुपचाप मौन होकर चौकड़ी मारकर बैठ जाए। लेटना हो तो लेट जाए, नींद आए तो कोई दिक्कत भी आती नहीं, सो जाए। तो उसके बाद फिर से जब शक्ति इकट्ठा हो तो ध्यान के लिए बैठ जाए। तो इसीलिए जिनको नामदान नहीं मिला है वो इस प्रकार से कर सकते हैं। मेरी फिर से प्रार्थना है, भजन सिमरन अवश्य किया करें, नहीं तो क्या फ़ायदा सत्संग सुनने का अगर आपको मेरे सत्संगों से भजन सिमरन करने के लिए प्रेरणा ही ना मिली हो। और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप जी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि पुरानी वीडियोस को अवश्य सुना करें। भजन सिमरन के माध्यम में विस्तार पूर्वक से 5 जनवरी 2024 के सत्संग में बताया गया है। मैं आग्रह करता हूँ आप जी उस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा इसी चैनल पर सर्च करके, और आपके प्रश्नों के अधिकतम प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। बाकी आप पूरी वीडियो सुना करें, एक बार नहीं 5-5, 6-6 बार सुना करें ताकि आपकी समझ में आ जाए। अगर आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो में समझ आया हो, थोड़ी सा भी आपको कुछ मिला हो, आनंद मिला हो, तो आप जिस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अन्यथा डिसलाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर रोज़ाना सत्संग सुनना चाहते हैं। ऐसे ही वक्त रहता है सत्संग का सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर कभी सत्संग इतने वक्त में ना डले तो आप जी शाम के 6 बजे तक का इंतज़ार ज़रूर करें। अगर उस वक्त में भी कभी सत्संग ना डले तो आप जी के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तब आप पुराने ही सत्संगों का आनंद लीजिए, आप जी ऐसा कर सकते हैं। और आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक वहाँ पे भी मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर कोई पर्सनल सवाल हो या आपको कोई भी निजी सवाल ऐसा हो जो आप पब्लिकली कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते हैं, तो आप वहाँ पे भी सर्च करें माल्य की मौज सत्संग, तो वहाँ पे भी अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। और अगर कोई ऐसा खास प्रश्न हुआ जिस प्रश्न को सभी के आगे बताना चाहिए, तो मैं बिना नाम लिए आपका प्रश्न लूँगा और सभी को बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो आपकी समस्या होगी वो सभी की समस्या हो सकती है। इसी तरह मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने की चेष्टा करूँगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो, इतना प्रेम प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।